नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इसमें पूरे 150 प्रश्न दिया हुआ है और पूरे 150 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, तो आप इसे पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्राथमिकता प्राप्त है। अनुच्छेद 39 ग में धन का समान वितरण से संबंधित है, और अनुच्छेद 39 ख के अंतर्गत सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान इसे कहाँ से लिया है, तो स्पेन के संविधान से लिया है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्य हैं, जिसमें 7 बहने राज्यों और सिक्किम राज्य भी शामिल है, 7 सिस्टर और सिक्किम राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 42वां संशोधन के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है कि यूक्रेन रूस द्वारा कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। यूक्रेन रूस युद्ध हो रहा था, उसके कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशन गंगा चलाया था। और ऑपरेशन कावेरी चलाया था कहाँ, तो सूडान में फंसे गृह युद्ध के कारण भारतीयों को मदद हेतु। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की सीरिया में भूकंप के राहत और बचाव कार्य हेतु। और ऑपरेशन करुणा के तहत मोचा चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद हेतु चलाया गया था। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की यह एक बेहतरीन बुक है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक पूर्णतः बीएसएससी के द्वारा पूछे गए सवालों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। लगभग 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या किया गया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप अपनी सफलता को और मजबूती देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, एक बार इन प्रश्नों को अभ्यास जरूर करें। चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट है, वारसा किस देश की राजधानी है। वारसा, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पोलैंड की राजधानी है वारसा। नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी एंगस्ट्रम है, और प्रशासनिक और विधायी राजधानी द हेग है। अगर फिलीपींस की राजधानी की बात करें तो मनीला है, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। नेक्स्ट है, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है। किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जापान। जापान के समाचार एजेंसी क्योडो है, और अंसा इटली के है, मेना मिस्र के है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, लेक सुपीरियर झील है। अमेरिका का लेक सुपीरियर सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, जो 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। कीवी न्यूजीलैंड का पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया का डोडो पक्षी अब विलुप्त हो गया है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। और पक्षी वर्ग में हृदय 4 बेसमी होता है। पक्षी वर्ग में जो हृदय होता है वो 4 बेसमी होता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, अरब। भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। प्रथम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के ईरान में सेनापति अल हज्जाज के भतीजा एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का आंसर हो जाएगा सी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान कराची में तैयार किया गया और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन इस संविधान के अनुसार 1908 में अमृतसर में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, भूकंप की तीव्रता मापन के लिए किया जाता है। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है और अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तीसरी लड़ाई सही जवाब हो जाएगा डी, 1761 ईस्वी में तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत के, जिसे अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, तालाब। अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट सर्वाधिक जल स्रोत तालाब में है। तालाब में 59.5% जल स्रोत है, जबकि टैंक में 15.7% है, जलाशय में 12.1% है और झील में 0.9% है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शुक्र। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित शुक्र है और सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1666 ईस्वी में हुआ। गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु थे। उनके जन्म स्थान पर वर्तमान में पटना साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की और इस प्रणाली में दीक्षित होने वाला व्यक्ति खालसा कहा गया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया। इनके द्वारा ही नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। बिहार के मुंगेर में बढ़ैया टाल या बकासत आंदोलन चलाया गया था। मुंगेर में इस आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस नेता ने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अंबिका कांत सिंह ने। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण में शुरू किया गया। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध बिहार। बौद्ध के निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। बिहार शब्द के आधार पर राज्य का नाम बिहार पड़ा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1971 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध के पश्चात 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है और इसरो उपयोग केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। प्रक्षेपास्त्र
प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर में स्थित है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 ईस्वी में शुरू किया गया था और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है पिनाक है, सही आंसर हो जाएगा सी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सागरिका समुद्र से छोड़े जाने वाले एक क्रूज मिसाइल है। तेजस क्या है? पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। नेत्र क्या है? चालक रहित विमान खुफिया जानकारी एकत्र करने हेतु प्रयोग में लाया गया है। ध्रुव क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। गगन वायु संचालन प्रणाली है। और जो अस्त्र है भारत का, वो भारत का प्रथम हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और कब से? तो 1965 से। इसमें 11 लाख रुपया की राशि दी जाती है। अगला है भारत में पहली बोलती फिल्म थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी आला मारा। आर्देशिर ईरानी निर्देशित फिल्म आला मारा 1931 में बनी पहली बोलती फिल्म है, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी। और भारत में हिंदी का पहली फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र थी। भारत में दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्म का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए मणिपुरी। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और अन्य तीनों लोक नृत्य है। जो तीनों लोक नृत्य है और मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। असम के लोक नृत्य है बिहू, बिछिया, खेल, गोपाल। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल, जतरा। जम्मू कश्मीर के राव फिकाद। लक्षद्वीप के परिचाकाली, कोलकाली। ये सब लोक नृत्य है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर हुई और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण देती है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी स्वाति पावो को। 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाति पावो को दिया गया था। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी 1954 में हुई थी ललित कला अकादमी की स्थापना। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तानसेन। सही जवाब हो जाएगा डी अकबर के। तानसेन यानी रामतनु पांडे अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल संगीतज्ञ थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। नवरत्नों में प्रसिद्ध बीरबल का जन्म कालपी में 1528 में हुआ था। अगला है भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। भारतीय कांग्रेस के द्वितीय चरण जो 1905 से 1979 ईस्वी को है, उग्र विचारधारा का काल कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में क्रांतिकारी गर्मपंथी आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद खाली स्थान से होकर बहती थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती है। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार में स्थित था, जिसमें वर्तमान पटना और गया जिला सम्मिलित है। अगला है डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गतिहीन स्फीति। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है वह स्थिति गतिहीन स्फीति कहलाती है। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ हो
उसे मुद्रा अपस्फीति यानी गतिहीन स्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, आगरा में हुई थी। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम उसे आगरा में दफनाया गया और पुनः दोबारा काबुल के काबुली बाग में दफनाया गया। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुब निगार था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके ए बाबरी में भारत के 5 मुसलमान राज तथा 2 हिंदू जिसे काफिर कहता था राज की चर्चा किया। नेक्स्ट है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी या वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। डेसमंड टूटू और दलाई लामा दोनों हैं द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के भी लेखक दलाई लामा है। इस पुस्तक को रेणुका सिंह द्वारा संपादन किया गया था और यह पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा सी, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विष या औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है और केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर था। गुजरात में आयोजित हुआ था 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में, उसका शुभंकर था। आंसर हो जाएगा बी, सावज। सावज यानी एशियाई शेर था। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गुजरात में। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में हुआ जिसका शुभंकर मोगा यानी बाइसन था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में हुआ था जिसका शुभंकर पेरी द बुल था। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 कतर में हुआ था जिसका शुभंकर लाइव था। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में हुआ जिसका शुभंकर ईभा था। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में हुआ था भारत में जिसका शुभंकर बीरा था। नेक्स्ट है, सांसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 18 वर्ष। संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मूल संविधान में चुनाव में मतदान की आयु न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदाता की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, शाक्य वंश से संबंधित है। ज्ञात्री कुल से महावीर संबंधित है और शाक्य वंश से बुद्ध संबंधित है। बुद्ध की पहली मूर्ति महायान शाखा के अंतर्गत बनाया गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने बुद्ध को ईश्वर माना तथा स्वर्ग नरक की अवधारणा को प्रचारित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, नभमित्र। नभमित्र नामक उपकरण विकसित किया है। भारत ने पानी के अंदर बारूदी सुरंगों को पता लगाने हेतु निराक्षी नामक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, जो जूके 2 नामक दुनिया का पहला मिथेन तरल ऑक्सीजन संचालित रॉकेट चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के सत्रिया वंश संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुषमा स्वराज और दूसरी कांग्रेस के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी थी। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री श्री चौधरी ब्रह्मा प्रकाश थे। शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली महिला है। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन है? आंसर हो जाएगा बी, क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरो को अपनाने वाला 20वां देश हो गया। यूरो यूरोपीय संघ के 20 देशों की आधिकारिक मुद्रा है
ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग खाली स्थान पर स्थित क्षेत्र है, और इसका आंसर हो जाएगा सी 30 से 35 डिग्री अक्षांश। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थित क्षेत्र है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है। यह पछुआ तथा व्यापारिक पवनों की पेटी के बीच में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए दिल्ली। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? आंसर हो जाएगा बी डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव का जॉन डॉपलर ने 1842 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। डॉपलर प्रभाव ध्वनि एवं प्रकाश दोनों से संबंधित है। अगला है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि? इसका सही जवाब हो जाएगा ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ में जल के 6 अणु आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बंध को निर्माण करता है, जिससे उनके अणु के बीच खाली जगह ज़्यादा हो जाता है। पानी में जल के 4 अणु आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, जिससे उनके अणु के बीच बर्फ की अपेक्षा कम जगह बनता है, इसलिए बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? आंसर हो जाएगा सी सफ़ेद। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग सफ़ेद होता है। मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम झरने में तथा मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्री जल में पाया जाता है। पौधे का हरा रंग देने वाला कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? आंसर हो जाएगा बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कम मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। किसी व्यक्ति का वजन दुगना हो जाता है जब ऊपर जा रही लिफ्ट का त्वरण जी के बराबर हो जाता हो। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? इसका सही जवाब हो जाएगा डी वायु दाब घट जाता है। पृथ्वी से ऊपर जाते ही वायुमंडलीय दाब घटने लगता है, जिससे हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु दाब घटने तथा आयतन बढ़ने से फट जाता है। पृथ्वी से ऊपर दाब के कम होने से ही पर्वतारोही को पहाड़ पर श्वसन क्रिया में दिक्कत होती है एवं नाक से खून आने लगते हैं। पर्वत पर खाना का जल्दी नहीं पकना, हवाई जहाज में बैठे व्यक्ति की पेन को स्याही का गिरना आदि ये सब कारण है। नेक्स्ट है जब प्रकाश के लाल, हरे एवं नीले रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन होगा? आंसर हो जाएगा बी सफ़ेद होगा। रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन इक्वल टू वाइट होगा। नेक्स्ट है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, आंसर हो जाएगा सी वैसा ही रहती है। माध्यम में तापमान में वृद्धि होने या घटने पर प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम गणना रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, और सोनार का प्रयोग समुद्र के अंदर छिपी वस्तुओं को खोजने एवं समुद्री जहाज़ों आदि के दिशा निर्देशन में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे खाली स्थान पोषण प्रणाली कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी मृत जीवी। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। एंटोनी लेवाइजर को पोषण का जनक माना जाता है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। अगला है निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? सही आंसर हो जाएगा ए पारा। पारा धातु को ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक माना जाता है, इसलिए पारा धातु को थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम है
कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, और इसका प्रयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में, रंग बनाने में, कॉपर के शुद्धिकरण में। अगला प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी +4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का घनत्व घटता है एवं आयतन बढ़ता है। जल के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह नियम उल्टा काम करता है, जैसे जल का घनत्व बढ़ता है एवं आयतन घटता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या बराबर N+P होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। डाल्टन ने इस बात की खोज किया कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु 3 छोटे छोटे मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अगला है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा डी सम इलेक्ट्रॉनिक। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक है जो लगभग 78% है। ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और शेष अन्य गैसें 0.7% है। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? आंसर हो जाएगा सी प्लेटिनम। विकल्प में सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है और विश्व में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सोना धातु की आघातवर्धकता सबसे अधिक होती है। चांदी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु या मेरु रज्जु का कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना है। मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य रक्त दाब, आहार नाल के संकुचन एवं हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण करना है। अगला है निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? आंसर हो जाएगा बी ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल जो है वो मानव निर्मित गेहूं है। चूना CaOH के होल्टॉइस हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके? और इसका आंसर हो जाएगा डी CO2 के साथ। चूना जल CaOH के होल्टॉइस हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। क्या हो जाता है इक्वेशन? CaOH के होल्टॉइस प्लस CO2 और ये बनता है CaCO3 प्लस H2O। नेक्स्ट प्रश्न है फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी पुष्पक्रम। फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। गेहूं और मक्का का भ्रूणपोष होता है। आम का मध्य फल भीति होता है। सेब नाशपाती पुष्पासन खाते हैं। केला मध्य एवं अंत भीति खाते हैं और मूंगफली बीज तंत्र और भ्रूण खाते हैं। नेक्स्ट है पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता कौन थे? पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सी अल्बर्ट सॉबिन। पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता थे अल्बर्ट सॉबिन। पोलियो टीका की खोज जॉन एच सॉल्क ने किया था, लेकिन पोलियो ड्रॉप के अल्बर्ट सॉबिन थे। नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन पाया जाता है। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोविस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। विषाणु की प्रकृति सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा बी पैर में पाया जाता है। टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज नामक हड्डी होती है जो कान की हड्डी है और कान में कुल 3 हड्डियां पाई जाती है, इनकस, मैलियस तथा स्टेपिज। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर है। टोटल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है खाली स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है और इसका आंसर हो जाएगा डी वाइल ऑफ विट्रियोल। वाइल ऑफ विट्रियोल के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? और
और इसका सही आंसर हो जाएगा ए सोलेनेसी। आलू, बैगन, मक्का, धतुरा, बैला, कोना, टमाटर आदि सोलेनेसी कुल से संबंधित है, जबकि सूरजमुखी, मृगराज, गेंदा, कुसुम आदि कंपोजिटी कुल से है। तरबूज, खरबूज, लौकी, जीरा, ककड़ी, पटल, करेला आदि कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैथ से है कि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है, तदनुसार उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी है। प्रश्न में कह रहा है कि आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले माना कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n मान लेंगे। अब आंतरिक कोण बराबर क्या होता है, 180 डिग्री इंटू n-2/n होता है, और बाह्य कोण क्या होता है, तो वो होता है 360 डिग्री बटा n। प्रश्न में कह रहा है कि 360 डिग्री बटा n के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है कौन, तो आंतरिक कोण 180 डिग्री इंटू n-2/n। ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आ गया है। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा n का मान वो आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20। 360 डिग्री बटा n जो होता है वो बाह्य कोण होता है और आंतरिक कोण होता है 180 डिग्री इंटू n-2/n। आंसर हो जाएगा सी, n बराबर 20। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप कितना होगा। तो आइए r बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डेल वाई एस, जहाँ डेल कितना दिया हुआ है, डेल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। r कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 30/2 बराबर 15 हो जाएगा। और परिमाप बराबर जानते हैं, परिमाप बराबर जानते हैं 2 गुना s, यानी 2 गुना 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। कितना, 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, रूट 12, 6 के रूट में 12 है, 3 रूट 4 है, 4 रूट 5 है, रूट 3 में सबसे छोटा कौन है। इसे सोल्व करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम 12 को लिख सकते हैं कितना, 1/6, 4 को लिख सकते हैं 1/3, इसे लिख सकते हैं 5 1/4, और 3 को इस तरह लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पर 6, 3, 4, 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका, तो 6, 3, 4, 2 का आएगा कितना हमारा, 12 आएगा। अब इसे इस तरह सोल्व कर सकते हैं, 12 के पावर 1/6 गुना 12 कर दीजिए जो एलसीएम निकाले हैं, और इसे 4.1/3 को 12 से गुना कीजिए, 5.1/4 को 12 से गुना कीजिए, और 3 के पावर 1/2 को 12 से गुना कीजिए। जो हमारे पास निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा क्या है, इसे काटिए 6 दूनी 12, यानी जो हमारा फाइनली आएगा 12 के पावर कितना 2, दूसरा आएगा 4 के पावर 4, तीसरा आएगा 5 के पावर 3, और तीसरा आएगा 3 के पावर 6, क्योंकि इसे काटिएगा तो 6 मरतबे होगा, इसे काटिएगा 3 और इसे काटिएगा तो 4। ये हमारा निकल कर आ जाएगा। और इसी में हमें चेक करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 12 का 100 कितना होगा, 144 होगा, 4 के पावर 4 को 256 होगा, 5 के पावर 3 कितना होगा, 125 होगा, और 3 के पावर 6 729 होगा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, वो है 125, यानी 5 के पावर 3 वाला होगा, तो यानी सबसे छोटा होगा 4√5, जो आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा, आंसर डी, 4√5। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो अगर 12 से भागा देते हैं 19 का तो 1 मरतबे कटेगा, 12 कितना होगा 7, तो शेषफल कितना आएगा, आंसर हो जाएगा 7। किसी संख्या को 36 से हम भाग देते हैं तो शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। जो 36 से भागा वो 12 से तो कट ही जाएगा, तो शेषफल 19 है, उसमें फिर से हम भागा दे देते हैं 12 से, तब कितना बचेगा, तो वो बचेगा शेष 7। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा का भार का 40% है, तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तो माना मीना का भार कितना है, 100 किलोग्राम है, 100 केजी किसका है, मीना का भार है। रानी का भार कितना होगा, रानी का भार, तो रानी का भार हो जाएगा 25 केजी।
अब तारा का भार क्या हो जाएगा, तारा का भार 25 गुना 100/40 बराबर 62.5%। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 100/62.5 गुना 100 बराबर 160%। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 160%। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात करें। क्या रहा है कि अगर हम 2:3 है, 2 क्या है, अगर हम देखा जाए तो 2:3 है, आय का है ये, और व्यय कितना हो रहा है, व्यय 1:2 में हो रहा है, यानी 2 से खर्चा कितना कर रहा है 1 और 3 से 2 कर रहा है यानी 1। अब कह रहा है कि बचत कितना है, एक को बचत कर रहा है, बचत जो है वो 24,000 रुपया है। तो ए की आय क्या है, तो ए की आय कितना था, वो है 2, एक तो बचत करता है तो 24,000, तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे यानी 48,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 48,000। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। अब क्या कह रहा है कि उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है, तदनुसार अम्ल और पानी के नए मिश्रण का अनुपात कितना होगा। तो अम्ल की मात्रा कितना हो जाएगा भाई, तो अम्ल का मात्रा निकालने के लिए क्या करना होगा, 25/4 + 1 5 से भागा देना पड़ेगा, और अम्ल का अनुपात कितना है 4 से गुना करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 20 लीटर अम्ल की। पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 20 लीटर अगर अम्ल है या 25 लीटर टोटल है तो पानी हो जाएगा 5 लीटर। अब पानी में क्या है, कह रहा है कि 3 लीटर मिलाया जा रहा है, अम्ल और पानी के नए मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी हो गया 8 लीटर का और अम्ल हो गया 20 लीटर का। अब अनुपात आ जाएगा 20/8 का। अगर इसे आप काटते हैं तो ये हो जाएगा 520 और 208, यानी 5:2 का नया मिश्रण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी राशि पर 6.1/4 वर्ष बाद साधारण ब्याज उसी राशि का 3/8 हो जाता है, तदनुसार उस ब्याज की दर को बताइए। तो दर बराबर आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, 3/8 गुना 100/1 गुना 6.1/4 इक्वल टू सोल्व कीजिएगा तो ये 6% हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 500 रुपया अंकित करता है, उस पर वह एक खरीदार को कुछ छूट भी देता है, तदनुसार वह खरीदार 500 रुपया देकर 10% विक्रय कर भी अदा कर देता है, अतः उस वस्तु की कीमत पर दी गई छूट की दर कितने प्रतिशत है। खरीदार के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 500 गुना 100/110, माना प्रतिशत छूट कितना है x%, तो अतः क्या हो जाएगा 500 100 माइनस x/100 बराबर हो जाएगा जो हमारा क्रय मूल्य है 500 गुना 100/110। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो x का जो हमारा मान आएगा 9.1/11% आएगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समयानुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चले तो वह 20 मिनट देरी से वहां पहुंचेगा, किंतु यदि वह 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंचेगा। तदनुसार उस व्यक्ति को कितनी दूर चलना है। तो इसका काफ़ी एक शॉर्ट फार्मूला है, आप आराम से इसे बना लीजिएगा। कैसे, तो दूरी बराबर जो होता है वो होता है कि पहले 3 किलोमीटर पर घंटा चलेगा और उसके बाद फिर 4 किलोमीटर, यानी 3 गुना 4 माइनस 4 माइनस 3 कर देना है, अगुना कितना पहले 20 मिनट देरी से पहुंचेगा 20 मिनट, और अभी 10 मिनट पहले से चलेगा। अब भाई जो हमारा क्या है मिनट में कहा है उसे 60 से भागा देना है, तो जो हमारा निकल कर आएगा 3 गुना 4 गुना 1/2 बराबर 6 किलोमीटर। आंसर जो हो जाएगा 1। क्या करना है, दूरी बराबर 3 गुना 4 जो 3 किलोमीटर गति से चलता है तब, और एक 4 किलोमीटर की गति से चलता है तब, दोनों का गुना नीचे उसे का डिफरेंस। अब जो हमारा समय देरी लगा और पहले पहुंचा दोनों का जोड़, और जो मिनट में है उसे घंटा में बदलेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट है 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। 60% में, यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले 2500 का 60% निकालना है, तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप देख लीजिए 6 बचे 30 के 0 बाकी 3 6 दूनी 12 3 कितना हो गया 15, यानी 1500 लोगों को
बचत करने का, उसमें 30% बैंक में बचत करता है, 32% डाकघर में करता है, यानी कितना टोटल 62% कर रहा है। शेष शेयर 38% जो है वो शेयर धारकों में। अब 1500 के 38% अगर आप निकाल लेते हैं, 38%, 1500 गुना 38/100 और ये होगा 15 गुना 38, तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वही हमारा एग्जैक्टली आंसर आएगा। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 570 बी। डायरेक्ट भी आप इसे निकाल सकते हैं इस तरह कि टोटल 2500 कह रहा है, उसका 60% लोग बचत करता है और उसका 38% लोग शेयर धारकों के लिए कह रहा है, तो ये गुना कर दिएगा, आंसर आ जाएगा 570। आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, 50 रुपये प्रति पेन की दर से। अगर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए, अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। तो सबसे पहले कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 50 गुना 50 गुना 110/100 यानी 2750 होगा। 40 पेन से प्राप्त धनराशि कितना है, 40 गुना 50 गुना 95/100। 50 गुना 50 जो क्या है वो टोटल हमारा 10% कुल लाभ कर रहा है, तो पहले तो 50 रुपये के हिसाब से खरीदा है 50 पेन, वो टोटल पैसा है, और 110 में अगर हम बेचते हैं 10% लाभ पे तो 2750 रुपया में बेचना है। लेकिन शुरुआत 40 पेन जो है वो कैसे बेचा है, 5 रुपया के 5% के घाटा पर। तो सबसे पहले 40 गुना 50 कितने में वो उसकी खरीदारी है और बेचा है कितने में, 95। 5% जो घाटा है वही 95/100 किया गया है, तो हो गया 1900 रुपया। अब जो हमारे पास आया 2750 और इतना 1950, अब बचा कितना है, तो 850 रुपया बचा है। उसे करना है शेष को प्रतिशत लाभ में करना है, तो इसे निकालने के लिए 850 माइनस 500/500 गुना 100% कीजिएगा, तो जो हमारा निकल कर आएगा 70%। यानी अगले जो है वो 70% के हिसाब से बेचेंगे शेष बचे हुए पेन को, तभी हमें हमारा ये टोटल का 10% लाभ होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक विक्रेता को 60 वस्तु बेचकर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु का 1 रुपया, तो 60 वस्तु का कितना हो जाएगा, 60 रुपया। अब 60 वस्तु के जो हमारा है उसका अगर हम सीपी निकालते हैं तो 60 वस्तु का सीपी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 15 बराबर 45। तो लाभ परसेंट बराबर होगा 15/45 गुना 100 बराबर 100/3 बराबर 33.1/3 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या एक और विधि है वो भी इसी तरह आएगा कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर जो हो जाएगा वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य 15/60 माइनस 15 गुना 100 बराबर 33.1/3%। ये भी डायरेक्ट बन जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। महेश की आयु कितनी है, 5 वर्ष है, अतः अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, अर्थात अनूप की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न कह रहा है कि गुलजार की आयु कितना, गुलजार की अगर आयु हम x मानते हैं, x माइनस 6/18 बराबर 3, x का जो मान हो जाएगा वो 60 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि x² + y² + 1/x² + 1/y² बराबर 4 हो तो x² + y² का मान क्या होगा। तो अगर हम x के जगह पर 1 और y के जगह पर -1 रखते हैं तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। तो x² + y² के मान पे भी रख कर देखते हैं, तो 1 के स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। माना कि संख्या क्रमशः कितना है, तो 6x है, 3x है और कितना है, x है। अब औसत बराबर क्या होगा, 6×3=9 10x/3 हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि 10x/3 बराबर 20, तो हमारा x का जो मान निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 6। तो अभिष्ट योगफल क्या हो जाएगा, 6x + x बराबर 7x
बराबर 7 गुना 6 बराबर 42। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि x एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य y ने 16 दिन में समाप्त कर लिया। दोनों मिलकर इस सारे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। x एक काम को 1/40 दिन में समाप्त करता है। 8 दिन में क्या क्या काम होगा, 1/40 गुना 8 बराबर 1/5 भाग ही काम किया। शेष कार्य कौन किया, 1 माइनस 1/5 कर देंगे, यानी 4/5 जो है वो कौन किया, वो बाई किया। और कितने दिनों में किया, 16 दिनों में किया। तो बाई द्वारा समाप्त किया गया 4/5 काम कितने दिन में, 16 दिन में, यानी टोटल 120 दिन लगा। अब दोनों मिलकर कितना करेगा, दोनों मिलकर x प्लस बाई का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य तो 1/40 प्लस 1/20 बराबर 3/40। अर्थात दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 40/3 दिन, अर्थात 13.1/3 दिन में पूरा कर देंगे। आंसर हो जाएगा सी 13.1/3। अगला है किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। माना कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 100 रुपया है। प्रश्न से कह क्या रहा है, 100 माइनस 100 गुना 16% छूट देने पर हमारा कितना आ रहा है, तो 100 गुना 105/100 यानी 5% का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो 84 रुपया में बेचने पर भी 105 रुपया का विक्रय मूल्य हो रहा है, यानी 16% छूट दे रहे हैं तब बेच रहे हैं तब भी 105 रुपया की विक्रय मूल्य हो रहा है। तो 84 रुपया में बेचने पर 105 रुपया का विक्रय मूल्य हो रहा है, तो 1 रुपया बेचने पर 105/84, 100 रुपया बेचने पर तो हमारा निकलेगा 125 रुपया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25% की इंक्रीमेंट। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15, 23 के स्थान पर गलती से 51, 32 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत क्या है। योगफल में वृद्धि क्या हो रहा है, 51 प्लस 32 माइनस 15 प्लस 23, क्योंकि गलत स्थान पर लिखा गया है तो हो जाएगा कितना, 45। औसत वृद्धि कितना हो रहा है, 45/10 बराबर 4/5 की वृद्धि हो रही है। तो सही औसत क्या हो जाएगा, 30 में से घटा देंगे ये 4.5, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 25.5 हो जाएगा। ये सही आंसर। नेक्स्ट है x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे x प्लस 1/x के होल क्यूब, x³ प्लस 1/x³ के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा √3 के होल क्यूब माइनस 3√3 बराबर 3√3 माइनस 3√3 इक्वल टू 0। हमारा अब प्रश्न में है x के पावर 18, इसे सोल्व करके किस तरह लिख सकते हैं, x के पावर 15 लिख सकते हैं और x³ प्लस 1/x³। अगर इस तरह हम लिखते हैं प्लस x³ फिर कॉमन लेंगे तो x³ प्लस 1/x³। जब इसे हटाएंगे तो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा x 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1। ये जब इसे हटाएंगे, अब x के पावर 15 हमारा x के पावर 15 है गुना 0 है प्लस x के पावर क्यू है, फिर हमारा 0 मान है जो हमारा निकल कर आ जाएगा 0 से अगर गुना करेंगे किसी भी संख्या में आंसर आ जाएगा 0। सही जवाब हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि a² प्लस b² बराबर 2 है तथा c² प्लस d² बराबर 1 है तो ad माइनस bc के होल स्क्वायर प्लस ac प्लस bd के होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसे ad माइनस bc के a माइनस b के होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो हमारा टूट कर आएगा a² d² प्लस b² c² माइनस 2abcd। इसी तरह आएगा ये भी ac प्लस bd के होल स्क्वायर को अगर तोड़ते हैं तो a² c² प्लस b² d² प्लस 2abcd है। जब इसे आप काटिएगा तो प्लस 2abc माइनस 2abc कट जाएगा, हमारा जो निकल कर आएगा वो a² d² प्लस a² c² प्लस b² c² प्लस b² d² बचेगा। फिर a² इसमें से कॉमन ले लीजिएगा तो c² प्लस d² बचेगा, प्लस b² कॉमन लीजिएगा तो c² प्लस d² होगा। हमारा a² प्लस b² इंटू c² प्लस d² बचेगा। और a² प्लस b² बराबर 2 दिया हुआ है, c² प्लस d² बराबर 1 दिया हुआ है, तो 2 गुना 1 बराबर
आंसर हो जाएगा 2, सही जवाब हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं? इसे अवरोही क्रम में देखना है तो 3/5 का मान जो होगा वो कितना होगा? 0.6 होता है। 7/9 का मान होता है 0.77 और 6/7 का जो मान होता है वो होता है 0.857। अब इसी में से कर देना है कि 6/7 बड़ा है 7/9 से, बड़ा है 3/5। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए गुणनफलों में से किसका मान 2.53 गुना 1.54 के बराबर है? तो इसका ये देखते हैं कि दिए गए गुणनफलों में संख्याओं को दशमलव स्थानों का योग 4 है तथा 253 गुना 0.0154 में से संख्याओं को दशमलव स्थानों का योग भी 4 है। तो जो अभिष्ट संख्या निकल के आएगा वो 253 गुना 0.0154। यहाँ सिर्फ दशमलव का खेल है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है? तो अभिष्ट भाग बराबर 1/60 गुना 60 बराबर 1/3600 बराबर 0.00027। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम बराबर हो जाएगा 540। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? तो 5 को 9 होता है। इसमें से अगर 540 से भागा देंगे तो हमारा शेष जो बचेगा वो बचेगा 99। तो अभी संख्या इतना से 99 घट जाएगा और हमारा जो संख्या आएगा वो आ जाएगा 99900। आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 101 से 103 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द संख्या को चुनिए। शिक्षण, विद्या, चिकित्सा। जिस प्रकार शिक्षण से विद्या प्राप्त होती है उसी प्रकार चिकित्सा से रोग मुक्ति होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट एक सीरीज दिया हुआ है तो बताना है कि यहाँ पर से कौन सा सीरीज आएगा। तो यहाँ ए से लेके डी गया है +3 किया गया है, सी से एफ गया है ये भी +3 है, ई से एच गया ये भी +3 है और जी से जे गया है ये भी +3 है, यानी सब में से +3 है। तो डब्ल्यू से अगर हम +3 करेंगे तो हमारा मान जो आएगा वो आएगा जेड का। यू से +3 करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा? तो वो आएगा एक्स का। जेड एक्स उसके बाद आएगा भी, उसके बाद आएगा क्यू से +3 करेगा तो टी आएगा। आंसर हो जाएगा बी, जेड एक्स भी टी। 6, 35, 7 उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तो 6 से 35 किस तरह लिखा हुआ है? अगर 6 - 1 करेंगे तो 5 होगा और गुना कर देंगे 6 + 1 में 7, यानी 5 गुना 7 करेंगे तो 35 आ जाता है। उसी तरह अगर हम 7 को अगर लिखना चाहते हैं तो 7 - 1 गुना 7 + 1 यानी 6 और 8, 8 × 48। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम इस तरह के व्यवस्थित करते हैं तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सबसे पहले लिखाएगा कंटेंट, सबसे पहले ये लिखाएगा, उसके बाद कंटेंशन मतलब ये दूसरे पोजीशन में लिखाएगा और ये तीसरे पोजीशन पे। अगर इसकी बात करें तो ये चौथे पोजीशन पे, अकाउंट जो है ये 5वें पोजीशन। तो आंसर हो जाएगा टी। बीमारी में सदैव होता है, क्या होता है? आंसर हो जाएगा बी, कारण। बीमारी किसी न किसी कारण से होता है, अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीति, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को पुलिस पकड़ता है, पुलिस को शिक्षक कहा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि 1 = 1 है, कैट बराबर 24 हो तो पुलिस का मान क्या होगा? सी 3 है, 1 है और टी 20 है, यानी सभी को ऐड कर दिया गया है, 24 हो गया है। उसी तरह अगर हम पुलिस को लिखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16, 15, 12। आई का मान कितना होता है? तो 9, सी का मान होता है 3, आई का मान होता है 5। सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा आएगा कितना? 60 के बराबर। तो आंसर हो जाएगा ए। 108 से 110 तक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो आइए, अन्य सभी किसी चीज़ से किसी चीज़ में असमानता प्रकट करते हैं, जबकि सार्वजनिक स्थल का अर्थ है वह स्थल जो सभी के लिए हो। मतलब सार्वजनिक स्थल जो होता है वो भिन्न है, बेजोड़, अद्वितीय और अजूबा से। आंसर हो जाएगा डी।
109 का प्रश्न नंबर है, एक सीरीज दिया हुआ है, लेकिन ये किस तरह है कि अन्य सभी समूह में अक्षर क्रमागत है, जबकि आप ILT में देखते हैं ये क्रमागत नहीं है। JKL GHI OPQ ये सब क्रमागत है, लेकिन ILT क्रमागत नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा D। 3, 27, 4, 35, 5, 44, 6, 51 में कौन जो विकल्प है वो भिन्न है। अगर हम 3 को गुना करते हैं 8 से, 3 गुना 8 प्लस 3, तो 8 3 24, 3 27 या 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन इसे भी देखिए 4 गुना 8 करते हैं, 8 4 32 प्लस 3 35, ये सही हो जाएगा। 5 से गुना करते हैं, 5 गुना 8 40, 5 गुना 8 40 प्लस 3 करेंगे तो हमारा आएगा कितना, यहाँ पर 3 नहीं हो रहा है, 44 हो रहा है, 4 से प्लस किया गया है, और 6 गुना 8, 8 6 का 48 प्लस 3 51, यानी सब में प्लस 3 3 हुआ है, लेकिन इसमें प्लस 4 है, इसलिए यही डिफरेंट है, तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें, क्या है। आइए देखते हैं। 9 से 13, 9 से 13 यानी कितने का डिफरेंस है, 4 का है, कितना हो गया, 2 के पावर 2 है। 13 से 22 है, कितने का डिफरेंट है, 9 का, इन दोनों के बीच डिफरेंट है, ये स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर। अगर 2 के स्क्वायर हुआ, ये 3 के स्क्वायर हुआ, तो ये कितना होगा, ये भी कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन ये 4 के स्क्वायर होगा, यानी 16 का डिफरेंस होगा, तो 16 22 जोड़ देंगे कितना होगा, 6 2 8 1 3, आंसर हो जाएगा 38। यहाँ पर क्या आएगा, 38, सही आंसर है ऑप्शन D। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं लुप्त संख्या किस तरह है। अगर हम 7 से 16 देखते हैं तो 7 गुना 2 प्लस 2, 7 दूनी 14 प्लस 16। अगर 16 को देखते हैं, 16 दूनी 32 प्लस 2 बराबर 34 हो जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम 34 गुना 2 करते हैं, 34 गुना 2 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 34 दूना 68 प्लस 2 70 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70। अगर 70 को भी हम देखते हैं एक बार चेक करने के लिए, 70 गुना 2 140 प्लस 2 142, यानी हमारा ये जो आ रहा है वो सही आ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा D 70। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि A माइनस B का अर्थ है A B का पिता है, A प्लस B का अर्थ है A B की पुत्री है, A भागा B का अर्थ है A B का पुत्र है, A गुना B का अर्थ है A B की पत्नी है। अभिव्यक्ति P गुना Q माइनस T में T का P से क्या संबंध है। तो अब देख सकते हैं P गुना Q माइनस T, P गुना Q बराबर क्या होगा, P Q की पत्नी है, और Q माइनस T बराबर Q T का पिता है। तो एक हमारा इस तरह के सीरीज बनेगा, यहाँ पर T हो जाएगा। तो ये जो संबंध है वो पुत्र या पुत्री का जो सही जवाब हो जाएगा वो है A, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। T का लिंग निर्धारित नहीं है, अर्थात T D की पुत्र है या पुत्री होगी, ये नहीं किया जा सकता, आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं, ये कथन है। पूर्व धारणाएं क्या क्या है। हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा न करे। दूसरा, चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा कि ये पूर्वाधारणा जो है वन अंतर्निहित है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ तो बढ़ी हुई है लेकिन संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा न करे, ये सही है, तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। A से D गया +3 है, D से H गया +4 है, F से I गया +3 है, I से M गया +4 है। अब यहाँ से कितना जाता कि +3 N होता, तो K से +3 N, N से +4 R है, तो सही जवाब हो जाएगा K, आंसर D हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा। चौथा क्या है, पर्वत हो जाएगा। और पांचवा क्या है, पर्वतमाला हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आंसर B, 5 1 2 3 4। अगला प्रश्न है कि नरीन की आयु नवीन के बराबर है क्योंकि वे दोनों जुड़वा है। नकुल और नरीन से छोटा है और प्रियंका बालाजी से छोटी है, किंतु नवीन से बड़ी है। तदनुसार उसमें सबसे बड़ा कौन है। इस तरह आप बनाइएगा। अगर नरीन की बात करते हैं, नरीन बराबर है
नवीन बड़ा है नकुल का, बालाजी जो है प्रश्न में क्या कर रहा है, बालाजी बड़ा है प्रियंका, उससे बड़ा है नवीन। अगर दोनों को हम मिलाते हैं तो जो हमारा बन के आता है वो बालाजी सबसे बड़ा, उसके बाद प्रियंका, उसके बाद नवीन बराबर है नवीन की या नरीन क्योंकि जुड़वा है प्लस नकुल का। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सबसे बड़ा कौन है तो बालाजी। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर टी भरते हैं, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, यहाँ पर टी, तो जो हमारा एक सीरीज बनेगा टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, ये सीरीज बन जाएगा 3 अक्षर का टी एस टी का सीरीज बन जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उसे सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो आइए देखते हैं, पी से एस कितना में गया है, ये +3 हुआ है कि पी का 16 है, एस का 19 है। एस से भी गया है, एस से भी गया है, ये भी +3 गया है क्योंकि एस का 19 है तो भी का 22 होता है। तो यहाँ से भी +3 जाएगा तो क्या आएगा, हमारा अक्षर बाई आएगा। एक अक्षर तो मुझे मिल गया है। दूसरा देखना है कि ओ से आर गया है +3 में, आर से यू गया है +3 और यू से एक्स जाएगा, ये भी +3, यानी बाई एक्स हमारा मिल गया। इसी से आंसर हमारा निकल जाता है सी हो जाएगा। 8, 24, 12 खाली स्थान 18, 54। 8 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, 24 को भागा देंगे 2 से तो 12 आएगा, 12 को फिर से 3 से अगर गुना करते हैं तो 36 आएगा, 36 को 2 से भागा देंगे तो 18 आएगा, 18 को फिर से 3 से गुना करेंगे तो 54, यानी शुरुआत में 3 से गुना कर रहा है, बाद में 2 से भागा दे रहा है। जो हमारा आंसर निकल कर आ गया है वो आ गया है बी 36। नेक्स्ट है 2, 5, 8, 11, 14, उसके बाद क्या होगा, तो 2 से 3 +3 करेंगे तो 8, 8 को +3 करेंगे तो 11, 11 को +3 करेंगे तो 14, 14 को +3 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दिया हुआ है, इसमें से ये बताना है कि इसमें से गलत संख्या कौन है। तो देखिए 4 से अगर 5 गया है तो हम इसे कह सकते हैं कि 4 गुना 1, 4 गुना 1 + 1 कर सकते हैं कि 5 है, 4 गुना 1 4 हुआ +1 5 हो गया। इसी तरह अगर हम 5 गुना 2 + 2 करेंगे तो 10, 10 2 12 हो जाएगा। उसी तरह 12 गुना 3 + 3 करते हैं 12, 36, 37, 38, 39 आना चाहिए, लेकिन हमारा पर ये शब्द है 38 है। यहीं पर हमें वो गलती मिल जा रहा है क्योंकि हम 39 गुना फिर से 4 करेंगे +4, हमारा जो शब्द आएगा वो 160 आएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, यहीं पे गलती है तो 39 गलती है, तो गलत शब्द है 38, आंसर सी हो जाएगा। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर है। सरिता के सामने शिल्पी है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। यदि सरोज सरिता एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी। अगर प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो इस तरह अगर एक है, यहाँ पर अगर हम उस सरिता को बैठा रहे हैं, उसके बाद किसे बैठा रहे हैं, सुषमा को, किसे, सुषमा को बैठा रहे हैं, यहाँ पर शोभा को बैठा रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर शिल्पी को बैठा लेते हैं और यहाँ पर सरोज को और यहाँ पर सुधा को। प्रश्न में भी कह रहा है कि यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेते तो बताएं कि सरिता के सामने कौन है। अगर आप स्थान को बदल दीजिएगा तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा ये, सरिता के सामने शोभा बैठी हुई मिलेगी। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को इस तरह लिखा जा सकता है तो बोर्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो पेंसिल से लिखा गया है क्या है, तो पी से टी क्या है +4 और ई से आई क्या है, ये भी +4, एन से जो हमारा आर किया गया है ये भी +4, यानी सब +4 किया गया है। इसी तरह इससे अगर +4 करेंगे तो हमारा एस हो जाएगा, यहाँ एस एफ हो जाएगा, बी से +4 एफ होगा, ओ से एस होगा, ई होगा, भी होगा और एच होगा। आंसर निकल कर आ जाएगा बी, FSEVH। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राधे से हम अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर सीधे चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात वह 45 डिग्री दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। 45 डिग्री 2 किलोमीटर चलता है, 45 डिग्री मुड़कर
अब ये बताइए कि यदि वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो उसे किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो ये जो चलना प्रारंभ किया था वो है दक्षिण दिशा में। सही जवाब हो जाएगा बी। प्रशिक्षक महोदय 8:35 खेल के मैदान में पहुंचे। गोपाल 45 मिनट देर से पहुंचा। इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय 15 मिनट देर था। बताए कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे। तो 8:35 पहुंचे, गोपाल 45 मिनट लेट आया, यानी 8:35 प्लस 45 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9:20 पे गोपाल पहुंचने का समय। प्रशिक्षण के समय कितना है, क्योंकि वो 15 मिनट देर से पहुंचा, यानी 9:05 पे प्रशिक्षण शुरू हो जाना था, लेकिन 15 मिनट वो देर से पहुंचा, 9:20। प्रशिक्षक 8:35 में ही पहुंच गए थे, यानी वो कितने मिनट पहले पहुंचे थे, तो वो 30 मिनट पहले पहुंचे थे। कितने, 30 मिनट पहले। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लड़की तथा उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। तो वर्तमान आयु लड़की प्लस माता का उम्र कितना है 56 वर्ष, दोनों को जोड़कर 4 वर्ष बाद लड़की प्लस माता की आयु कितना हो जाएगा 4 + 4 + 56 जोड़ देंगे, यानी 64 वर्ष हो जाएंगे। अब लड़की और माता की आयु का क्या है कि 3 गुनी हो जाएगी, यानी x/3x हो जाएगा। 4x बराबर क्या है 64 जो हमारा आया हुआ है, x लड़की का और 3 माता का, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 64, x बराबर 48 वर्ष। अब लड़की का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 16 - 4 बराबर 12 वर्ष। अब माता की वर्तमान आयु 48 - 4 बराबर 44 वर्ष, यानी आंसर हो जाएगा हमारा कितना, वो है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें लुप्त संख्या क्या है, तो 7 से 14 गया है, 2 से गुना करने पे, 14 से गुना करेंगे 2 तो 28, 28 को 2 से गुना करेंगे तो 56 आएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 44 + 22 बराबर 20, 36 + 12 बराबर 20, 24 + 26 बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं ये किस तरह है कि 4 × 4, अगर हम 4 × 4 करते हैं प्लस 2 × 2 करते हैं तो 4 × 4 16 प्लस 2 दूनी 4 यानी 20 हो जाएगा। इसी तरह 3 × 6 करते हैं 6 × 3 18 हो जाएगा, और 2 × 1 करते हैं तो हो जाएगा 2, यानी 18 + 2 बराबर 20 आ रहा है। चलिए इसे सोल्व करेंगे, क्या होगा 4 × 2 बराबर 8 और 2 × 6 बराबर 12, 12 + 8 बराबर 20। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदमी ने औरत से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ब्लड रिलेशन का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेरी बहन। किसी बिंदु P से 2 मित्र चलना प्रारंभ करते हैं। एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है तथा दूसरा 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं तथा फिर 6 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं। तब रुकने के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। किसी बिंदु P से एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है तथा दूसरा 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं। ये बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर 6 किलोमीटर जाएगा, और ये अगर तथा फिर ये बाईं ओर मुड़ेगा तो ये इधर 6 किलोमीटर जाएगा तथा फिर 6 किलोमीटर जाकर रुक जाता है। तब रुकने के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो 6 ये दूरी हो गया और 6 ये हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 12 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गुना का अर्थ भागा और घटाव का अर्थ गुना, भागा का अर्थ जोड़ तथा जोड़ का अर्थ घटाव हो तो क्या होगा। आप सीधे सी से मान रख दीजिएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ जोड़ हो जाएगा, यहाँ पर भागा हो जाएगा और यहाँ पर घटाव हो जाएगा। जो सोल्व करके निकलेगा वो आंसर आएगा 2। गणित की एक काल्पनिक सक्रियता में माइनस से भाग का अभिप्राय हो, प्लस का अर्थ गुना करना हो, भागा का अर्थ घटाना हो और गुना का अर्थ जोड़ना हो, तो नीचे दिए गए समीकरणों में कौन सही है, इसे आप सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, उसके बाद उसी पासे की एक और स्थिति दी गई है जिसमें एक संख्या लुप्त है, उस संख्या को बताइए। सबसे पहले देखना है इन दोनों पासों के बीच में कॉमन क्या है, 3 3 है, तो 3 1 5 3 4 2, 1 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 2 है और 3 के अपोजिट जो होगा वो होगा 6 होगा। प्रश्न में क्या रहा है कि सेम दिया हुआ, अगर 2 3 दिया हुआ है, 2 3, अगर हम इस दोनों के पासा के देखते हैं 2 3 2 3, एक तरफ 4 है, यानी अगर नीचे 4 है तो इसके ऊपर क्या होगा, तो 4 के अपोजिट क्या मिला था, 1 मिला था, तो
इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एक, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर विकल्पों में से 4 समूह दिए गए, इनमें से उस संख्या समूह को पहचानें जो प्रश्न में दिए गए समूह से अधिकतम मेल खाता है। 32, 24, 8। 32 माइनस 8 करेंगे 24 आ जाएगा, उसमें से -16 करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरह विकल्प बी जो है 24 माइनस 8 करेंगे, विकल्प बी में 24 माइनस 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस 16 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा जो यह है ये ज़्यादा मैच करता है, आंसर हो जाएगा बी। नीचे एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पेनिस, क्योंकि इंडिपेंडेंस में पेरिस शब्द नहीं बन सकता है क्योंकि दिए गए शब्द के अक्षर में ए का अभाव है। इंडिपेंडेंस में ए नहीं है, इसमें ए है। नेक्स्ट प्रश्न है 137 से 138 तक नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष उसी पे प्रश्न है। आइए देखते हैं कथन क्या है। सभी चिड़ियाँ काली है, यहाँ पर क्या होगा, चिड़ियाँ होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, काली है। सभी चिड़ियाँ काली है, कोई काला सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद जो है वो बाहर कर देते हैं, कोई काला सफ़ेद नहीं है। अब निष्कर्ष में क्या कहता है, कोई चिड़िया सफ़ेद नहीं है, कोई चिड़िया सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई चिड़िया सफ़ेद नहीं है। कोई सफ़ेद काला नहीं है, कोई सफ़ेद भी काला नहीं, ये भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ कप प्लेटें हैं, कुछ जो है वो एक कप हो जाएंगे, एक प्लेटें हैं। अगर आप प्लेट की बात करें और यहाँ पर कप की बात करें तो कुछ कप प्लेटें हैं, सभी प्लेटें चम्मच है, यानी ये जो है वो सभी प्लेटें चम्मच है। तो सभी निष्कर्ष में क्या है, सभी प्लेटें चम्मच हैं, सभी प्लेटें चम्मच है, बिल्कुल सभी है। कुछ चमचे कप है, कुछ चमचे कप भी है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित आकृति को चुनिए। प्रश्न आकृति है और उत्तराकृति है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इस प्रकार प्रश्नाकृति की पहली आकृति में दूसरी आकृति की डिजाइन वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घूम जाती है, उसी प्रकार प्रश्नाकृति की तीसरी आकृति में परिवर्तन करने पर उत्तराकृति डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक दिनों की संख्या, पहले 2 जनवरी से 31 जनवरी तक 30 दिन, फरवरी कितना होगा 28 तक, और 15 मार्च बराबर 15 दिन, यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना 73 दिन होते हैं, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये विषम आकृति है क्योंकि आकृति सी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में डिजाइन एक समान है तथा उन्हें एक दूसरे को घुमाकर प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है फिर से आकृति वाला है, देखना है कि इसमें से अलग कौन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये अलग है क्योंकि बी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में 3 डिजाइन में से केवल एक डिजाइन ही कालांकित है, एक ही है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, देखिए और लेकिन इसमें डबल है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति चुनिए कौन सा है, तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि प्रश्न आकृति से पहली आकृति 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमकर तीसरी आकृति बनाती है, उसी प्रकार दूसरी आकृति 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमकर चौथी विकल्प की आकृति सी बनाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 12 किलोमीटर क्या है, उत्तर की ओर चलता है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रारंभिक से, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ये 12 चला, ये 15 किलोमीटर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर से चलता है, फिर से पश्चिम की ओर चलता है, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यहाँ से 18 किलोमीटर चलता है, यानी 12 हो गया, 6 किलोमीटर और चलेगा दक्षिण की ओर। आरंभिक स्थल से कितनी दूरी है, तो ये 6 किलोमीटर है, तो आंसर हो जाएगा बी। 5 तथा 6 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कब विपरीत दिशाओं में घूमेगी, जब मिनट की सुई 55 मिनट की अधिक दूरी तय कर लेगी तब वह सुई आमने सामने होगी। तो अब इस समय जो होगा वो 55 गुना 60/55 बराबर इतना मिनट हो जाएगा, बराबर 1 घंटा। 6 बजे दोनों सुइयाँ विपरीत होगी, कितने बजे, तो 6 बजे, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है वो प्रश्नाकृति के टुकड़ों को मिलकर बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी उत्तराकृति दी गई प्रश्नाकृतियों को पूरा करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी ये है जो पूरे करता है। ये इस तरह का अगर ग्राफ में तो ये है, और यहाँ से जो हम देख रहे हैं इस तरह का, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, वह आदमी लड़की को कौन लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, आदमी लड़का का ससुर लगेगा। ये था टेस्ट सीरीज 18 प्लेटफॉर्म का बिहार इंटर लेवल का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।